पायल, पायल कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। जी आई, अंदर हूँ। उमेश की आवाज सुनकर सरला भी बाहर आ जाती है। माँ, ये देखो कैसी रोटी बनाकर देती है तुम्हारी बहू। सरला रोटी देखती है तो सारी रोटियां जली हुई होती हैं। बहू, ये कैसी रोटी बनाई है तूने? पायल जैसी उन रोटियों को देखती है तो वो भी डर जाती है और बोलती है, माँ जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ रोटी ठीक बनाने की, फिर भी पता नहीं क्यों उस तवे पर रोटियां जल ही जाती हैं। अरे साफ साफ बोलो ना, तुमको खाना ही बनाना नहीं आता है, बात तवे पर क्यों डाल रही हो? और माँ, तुम बड़ी खुश होकर लेकर आई अपनी बहू को, अब भुगतो खुद। तुम तो मुझे ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं इसको अकेले पसंद करके लाई थी। पसंद तो तेरी भी थी। ऐसा कहकर सरला और उमेश अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और पायल वहीं एक कोने में बैठकर रोने लगती है। ये कहानी है विजयनगर शहर, जिसमें सरला नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम उमेश था। वो अपने बेटे की शादी पायल नाम की लड़की से कर देती है, जिसके पिता कुम्हार थे। उनके यहाँ मिट्टी के बर्तन बनते थे। पायल की शादी को कुछ टाइम ही हुआ था। एक दिन पायल खाना बना रही होती है। उसकी सास सरला उससे कहती है, बहू, मेरे लिए चावल बना देना, क्योंकि रोटी तो तुझे बनानी आती नहीं है। जली फूकी रोटी खाने से तो ठीक है, चावल खाकर काम चला लो। सास के कहने पर पायल सब्जी और चावल बना देती है। साथ ही गैस पर कुकर में चावल बनने को रख देती है और कढ़ाई में आलू मटर की सब्जी बना रही होती है। और जैसे ही कुकर में सीटी आती है तो कुकर का तलवा हल्का होने के कारण सारे चावल जल जाते हैं। तभी सरला को महक आ जाती है। हे प्रभु, कहाँ से आ गई ये बहू मेरे घर में, जिसको न रोटी बनानी आती है और न सब्जी। चावल बोला, वो भी कमबख्त ने जला दिए सारे। कुछ टाइम बाद उमेश भी काम से वापस घर पर आ जाता है और जैसे ही पायल सबको थाली में खाना परोसती है तो जलने की स्मेल आने लगती है। माँ, कहीं से जलने की स्मेल आ रही है। सरला को पता था चावल जल गए हैं और वो अपने बेटे से मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं बेटा, ये जलने की स्मेल नहीं है, खाने में से खुशबू आ रही है। जैसे उमेश खाना खाता है वो अपने मुंह का निवाला बाहर निकाल देता है। पायल, ये सारे चावल जले हुए, कल भी रोटी जला दी, आज चावल जला दिए। मुझे नहीं खाना, ले जाओ। उमेश जी, आज तो मैंने कुकर में चावल बनाए थे, तब भी चावल जल गए। रसोई के सारे बर्तन खराब हो रहे हैं, जिससे रोज रोज खाना जल जाता है। आप यकीन कीजिए, मुझे खाना बनाना आता है। बस कर बहू, कितना झूठ बोलेगी। इन सब से साफ पता चल रहा है तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया है। मुझे सदियों निकल गए इन बर्तनों में खाना बनाते हुए। तू कल की आई मेरे बर्तन में कमी निकाल रही है। ऐसे समय बीतता है और कुछ टाइम बाद पायल प्रेग्नेंट हो जाती है और एक दिन उमेश दूसरी लड़की से शादी करके घर लाता है, जिसे देखकर पायल कहती है, ये सब क्या है उमेश जी? तुम मेरे होते हुए किसी और से शादी नहीं कर सकते। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। धोखा कैसा? पायल, तुम्हारे रोज रोज के ड्रामों से मैं तंग आ चुका था। उमेश जी, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। तुमको यहाँ रहना है तो रह सकती हो, पर मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। अरे अरे उमेश बेटा, तू क्यों इसके मुंह लग रहा है? उमेश, रीना बहू को अंदर लेकर आओ। उमेश उसको घर के अंदर लाता है। पायल वो सब देख नहीं पा रही थी, जिसके कारण वो अपनी ससुराल छोड़कर चली जाती है और अपनी सहेली ज्योति के घर कुछ दिन के लिए रहने लगती है, जब तक उसका पति बाहर गया हुआ होता है। कुछ टाइम बाद पायल को एक प्यारी सी बेटी होती है। ज्योति के पति के आने के बाद वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगती है। कुछ दिन बाद उसकी दोस्त ज्योति अपनी दोस्त पायल से मिलने आती है। अरे पायल, कैसी हो तुम? चांदनी भाभी बता रही थी कि तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। और ज्योति, कल से छवि को बुखार चढ़ रहा है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। दवाई भी कई बार दे दी। थोड़ी देर बाद ज्योति पायल को बताती है, तुमको पता है मैं कल अपने हस्बैंड के साथ म्यूजियम गई थी और वहाँ पर सारे मिट्टी के बर्तन थे। वो पायल को म्यूजियम की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर पायल कहती है, इस म्यूजियम में तो सारे पुराने जमाने के मिट्टी के बर्तन हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। पुराने जमाने में सब लोग मिट्टी के बर्तन ही बनाते थे और इस्तेमाल भी करते थे। आज के टाइम में भी ज्यादातर लोग मिट्टी के बर्तन ही पसंद करते, क्योंकि घड़े का पानी कभी भी गैस नहीं बनाता। ठंड में मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीना पसंद करते हैं सब लोग, और गर्मी में भी खाना रख दो तो उसमें खराब नहीं होता। मिट्टी के बर्तन को देखकर पायल के दिमाग में बस मिट्टी का ही फितूर चलने लगा। थोड़ी देर बाद ही पायल किसी औरत के मुंह से अपना नाम सुनती है तो वो झट से बाहर आती है। वो औरत और कोई नहीं, उसकी सास होती है, जिसे देखकर पायल हैरान हो जाती है। माँ जी, आपका ये हाल किसने किया और आपके सारे कपड़े कैसे फटे हैं?
बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें ना समझ सकी। ये हाल मेरा रीना ने किया है। मैंने खाना बना कर दिया था जो उसको पसंद नहीं आया और उसने मुझे बहुत मारा, घर से बेघर भी कर दिया। माँ जी आप अंदर चलिए, आप रोइए नहीं। सरला अंदर आती है और एक प्यारी सी गुड़िया को देखती है। बहू ये गुड़िया कौन है? माँ जी आपकी पोती है। सरला छवि को सीने से लगाकर रोने लगती है और कहती है, बहुत प्यारी पोती है मेरी। थोड़ी देर बाद वो सब कुछ बताती है। बहू तुम सही कहती थी, रसोई के सारे बर्तन खराब हो गए जिससे खाना जल जाता था और मैंने एक नहीं सुनी तुम्हारी। काश मैं तुम्हारी बात मान लेती। माँ जी आप मुझे पूरी बात तो बताइए, आखिर हुआ क्या है और उमेश जी ने क्या कहा? उमेश को उसने जेल भेज दिया है। ये बात सुनकर पायल हैरान होती है और अपनी सास को माफ कर देती है। कुछ टाइम बाद उसकी बेटी भी बड़ी हो जाती है। उसकी सास भी उसके पास ही रहने लगती है, जिसके कारण उसके घर में बर्तन की कमी पड़ने लगती है। एक दिन पायल अपनी सास से कहती है, माँ जी आप तो जानती हैं कि मैं कुम्हार की बेटी हूँ और मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं, क्यों ना मैं घर के लिए मिट्टी के बर्तन बनाऊं? पायल अपने आसपास की मिट्टी को भर कर लाती और उसमें पानी मिलाकर अच्छे से मिट्टी के गोंदे बनाती है। फिर चाक की मदद से मिट्टी के बर्तन बनाती है और उनको धूप में सुखाकर पकाती है। तभी उसकी बेटी पायल उसको मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखकर बोलती है, मम्मा मम्मा आप सच में मिट्टी के बर्तन बना रही हो? ये सच में नहीं टूटेगा? नहीं बेटा, आप बस देखते जाओ मैं कैसे रसोई के लिए मिट्टी के बर्तन बनाती हूँ। फिर पायल मिट्टी से रसोई के लिए प्यारे प्यारे बर्तन बनाने लगती है, जैसे कढ़ाई, ग्लास, कटोरी, प्लेट, भगोना आदि मिट्टी से सब चीज बनाने लगी। घर में बर्तन की किल्लत भी खत्म हो गई थी। तभी उसकी दोस्त ज्योति उसके घर पर आती है। अरे वाह पायल, कितने सुंदर सुंदर बर्तन है तुम्हारी रसोई में, तुमने खुद बनाए ये? हाँ पायल, खुद अपने हाथों से बनाए हैं। अरे पायल, फिर तो तुम अपना एक रोजगार भी शुरू कर सकती हो। क्यों ना तुम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने लगो और यहाँ पर सब लोग बहुत खरीदेंगे, क्योंकि पहाड़ी लोगों को मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना और खाने का बहुत शौक होता है। ज्योति की बात मानकर पायल मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने लगती है और उसके बर्तन दूर दूर से लोग लेने आने लगे, जिससे पायल के मिट्टी के बने बर्तन बहुत बिकने लगे। एक दिन पायल की बेटी छवि बड़ी होकर वकील बन जाती है और वो अपने पिताजी का कोर्ट में केस लड़ती है और अपने पिता को जेल से बाहर निकाल लेती है। उमेश पायल के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी बेटी पर गर्व करता है। सब लोग खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। हाँ भाई, तो बताओ क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, मैं टिफिन लेकर आई हूँ जैसे रोज लाती हूँ। और सुनो, तुम भी अपने लिए कुछ मत मंगवाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। अच्छा, अरे वाह वाह, लाओ फिर। और फिर सिया ने अपने बैग से एक बड़ा सा टिफिन बाहर निकाला और विशाल जल्दी से उसे खोलने लगा। सिया, ये क्या बनाया तुमने? ये पालक का सूप है और ये लौकी की सब्जी, बिल्कुल कम मसाले में बनी हुई। ये खीरे का रायता और इन सब के साथ खाने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। तो शुरू करें? हाँ करते हैं। लगता है हरा रंग तुम्हारा फेवरेट है। नहीं तो, पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? देखो ना, यहाँ सब कुछ हरा है, सूप, सब्जी, सलाद और तो और ये रोटियां भी हरी बना कर लाई हो तुम। देखो। अरे हाँ, एक्चुअली वो सूप बनाने के बाद थोड़ी सी पालक बच गई थी तो मैंने रोटियों के आटे के साथ गूंथ दी, इससे ये और हेल्दी बन गई। तुम खाओ ना, अब किसका वेट कर रहे हो? सिया का मन रखने के लिए विशाल ने उसके टिफिन से थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर सब कुछ बढ़िया है। सिया, मुझे अभी याद आया, आज घर जल्दी पहुंचना है, कुछ काम है, तो मैं चलूं? अरे पर खाना तो अच्छे से खा लो। हाँ, मैंने खा लिया, अच्छे से खाया, सच में। अभी लेट हो रहा है, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, बाय। ओ भाई ओ, जल्दी से एक पेटीज और एक पेस्ट्री निकाल दे, और सुन, एक गर्मा गर्म चाय भी, मलाई मार के। ओ भाई ओ, फटेगा क्या है? अभी तो तू सिया के साथ उसका टिफिन खा रहा था और अब यहाँ आकर पेटीज और पेस्ट्री। अरे यार क्या बताऊं, हरी सब्जियों की दुकान लगाकर लाई थी टिफिन में, उसे बुरा न लगे इसलिए बस थोड़ा बहुत चख लिया। सूप, सलाद और लौकी की सब्जी। अब बताओ, ये सब खाऊंगा क्या मैं? पर एक बात बता यार, जब अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा तू? मतलब कि शादी के बाद तो तुझे यही सब खाना पड़ेगा ना। वैसे तू सिया को लेकर सीरियस तो है ना? हाँ हाँ एकदम यार, मैं प्यार करता हूँ उससे,
और शादी भी उसी से करूंगा। और जहां तक खाने की बात है तो मुझे अपनी मम्मी पर पूरा भरोसा है, वो उसे सब सिखा देंगी, एकदम बदल जाएगी वो। कॉलेज पूरा करते ही विशाल को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और फिर उसने अपने घर पर सिया के लिए बात की और फिर कुछ ही महीनों बाद विशाल और सिया की शादी हो गई। और इसी के साथ कहानी में असली मोड़ अब आने वाला था। हाँ तो बहू, आज खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो मटर पनीर, दाल मखनी और कटहल की सब्जी बना लेना, साथ में बढ़िया छौंक वाला रायता, पूरियां और पापड़ तो तब के तभी बनाना, और पुलाव तो बनेगा ही, ठीक है। और हाँ, मीठे में चावल की खीर अभी बनाकर रख लो, फ्रिज की ठंडी खीर बढ़िया लगेगी एकदम। जी मम्मी जी। घबरा गई क्या बहू रानी? फिक्र मत करो, रसोई में तुम्हें अकेले नहीं झोंकूंगी, दोनों मिलकर सब बना लेंगे, ठीक है। नहीं मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। सच में? तुम कर लोगी सब अकेले? जी मम्मी जी, वैसे भी रसोई में मेरा बड़ा मन लगता है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज मंदिर हो आती हूँ। इतनी अच्छी बहू दी है भगवान ने मुझे, तो प्रसाद तो चढ़ाना ही चाहिए ना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और फिर रसोई के अंदर चली गई। करीब 3 घंटों तक सिया रसोई में अकेले ही लगी रही और फिर खाने की मेज पर, अब तुम लोगों को क्या कहूँ मैं, अगर चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो भी ऐसी बहू नहीं मिलती। आज का सारा खाना खुद अकेले बनाया है, मुझे तो साफ कह दिया कि मम्मी जी आप जाकर आराम करो। अब बताओ, इस कलयुग में मिलेगी कहीं ऐसी संस्कारी बहू? अरे वाह कावेरी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, पर बहू है कहाँ, जरा हमें भी तो मिलवाओ उससे। हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ। अब बहू, सिया बेटा, मैं कुछ मदद करूँ क्या? नहीं मम्मी जी, सब हो गया, मैं बस आ ही रही थी। ये कहते हुए सिया ने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, जिसे देखकर सामने बैठी कावेरी की सहेली ने कहा, बस खाने में यही है क्या? नहीं आंटी जी, ये तो स्टार्टर है, मैंने पालक का गर्मा गर्म सूप बनाया है आप सबके लिए। ये कहकर सिया ने सबके सामने पालक का सूप परोसा, जिसे देखकर उसकी सास कावेरी की भौहें तन गई, लेकिन बाकी मेहमानों को बड़े चाव से सूप पीता देख वो चुप रही। सूप तो बढ़िया है। हाँ, अब बाकी का खाना भी ले आओ, अब इस सूप से थोड़े पेट भरेगा सबका। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। सिया फौरन रसोई में गई और कुछ और बर्तन साथ लेकर लौटी। उसने जैसे खाने के बर्तन खोले तो खाना देखकर कावेरी ने सिया से कहा, बहू ये क्या बनाया है? गर्मा गर्म इडली सांभर है, ताजे नारियल की चटनी के साथ। ये तो मैं पहली बार खाऊंगी। अब ये है ना सांभर? अरे लगता है घर की सारी सब्जियां उठाकर डाल दी इसमें तो तुमने। जी, और इसीलिए तो ये डिश इतनी हेल्दी है, लेस ऑयल बट न्यूट्रिशन से भरपूर, और इसके साथ हरी चटनी और ताजा सलाद भी है। सिया खाना परोसते हुए बहुत खुश थी, लेकिन सामने बैठी कावेरी का खून जल रहा था। सिया ने उसकी बताई एक भी डिश नहीं बनाई थी, लेकिन मेहमानों के सामने वो सिया से कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर कुछ देर बाद, अब बहू जाओ, अब जाकर फ्रिज से सबके लिए खीर लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। चलो शुक्र है कुछ तो बनाया है इसने ढंग का। सिया ने कुछ ही देर में सबके सामने खीर की कटोरियां लाकर रख दी, लेकिन उस खीर को देखते ही इस बार कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से से सिया की ओर देखा और बोली, ये क्या किया बहू? खीर हरी कैसे हो गई? क्योंकि ये लौकी की खीर है मम्मी जी, और मैंने इसे नारियल के दूध में बनाया है, और उससे भी खास बात यह है कि मैंने इसमें चीनी की जगह ताजे खजूर पीस कर डाले हैं। बहू जरा 1 मिनट रसोई में चलो, अब कुछ काम है तुमसे। ये कहकर कावेरी रसोई की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे सिया भी, और फिर रसोई में। ये क्या किया बहू? मेहमानों के सामने नाक कटा कर रख दी हमारी। ये जो तुमने बनाया है ये कोई खाना है? अरे अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मुझे कह देती, मैं सब कर लेती ना, या फिर बाहर से मंगवा लेती खाना। अब बताओ, वैसे ही इन औरतों की 4 गज लंबी जुबान है, और इस सब के बाद तो ये सब की सब सुना कर जान ही ले लेंगी मेरी। कावेरी सिया को सुनाई जा रही थी और सिया चुपचाप सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी डाइनिंग हॉल से आवाज आई, कावेरी अब आ भी जाओ भाई। हाँ बस आ गई। कावेरी ने गुस्से से सिया को घूरा और फिर पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली आई। अब आज के लिए सॉरी, वो क्या है ना, बहू को आइडिया नहीं है कुछ रसोई का, और मेहमानदारी का सुनकर शायद घबरा गई बेचारी। लेकिन अगली बार। क्या बोल रही हो कावेरी? अरे तुम्हारी बहू तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। कसम से यहाँ आने से पहले मैं इतना घबरा रही थी कि आज फिर हैवी खाना हो जाएगा और मेरा शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन सच में तुम्हारी बहू ने स्वाद और सेहत से भरा ऐसा खाना खिलाया कि मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कहा। तुम सिया को कहना कि टाइम निकाल कर जरा मेरी बहू को भी कुछ सिखा दे। कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ खो गई? क्या? हाँ, सच में तुम लोगों को आज का खाना इतना पसंद आया क्या?
अरे पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। सच कावेरी, भाग खुल गए तुम्हारी सिया जैसी गुणी बहू पाकर। चलो अब हम चलते हैं, बाय। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर कावेरी हैरान रह गई। इसके बाद से रसोई की पूरी जिम्मेदारी कावेरी ने सिया को सौंप दी और इस तरह सिया ने अपने पक्के इरादे से न सिर्फ अपने ससुराल वालों की सोच को बदला, बल्कि अपने ससुराल की तेल मसाले से भरी अनहेल्दी रसोई को हरी भरी सब्जियों वाली हेल्दी रसोई में बदल दिया।